अजय मिश्रा। आज पूरे महाराष्ट्र में एक न्यूज़ बहुत सनसनीखेज की तरह चल रही है। यह न्यूज़ जब सुना तो मैं भी बहुत शौक हुआ, मुझे भी बहुत तेज़ी से शौक लगा। यह जो न्यूज़ है महाराष्ट्र की 3 बड़े राजदानों कारोबारियों के घरानों का है। सिया गोयल नाम की एक लड़की, केतन अग्रवाल नाम का एक रियल एस्टेट डायरेक्टर जो महाराष्ट्र में काफ़ी बड़ा कारोबार है, उनकी पुश्तैनी हैसियत भी काफ़ी मजबूत है। चेतन चौधरी जो केतन अग्रवाल के बराबर तो नहीं लेकिन ठीक है, उन्हीं के लमसम की हैसियत रखने वाला एक व्यक्ति है। तो चेतन अग्रवाल विज सिया गोयल विज केतन अग्रवाल, इन तीनों के बीच में राइट में केतन, लेफ्ट में चेतन, बीच में सिया। यहाँ देखने वाली बात है कि प्रेम नीति या रिश्ता नीति के बीच में जो धोखा नीति है ये कहाँ से आती है, ये कहाँ से जन्म लेता है, इसके बारे में कोई बात नहीं करता। करता है तो पूरी तरह डिटेल में जाकर नहीं, सीधा स्पष्टीकरण पारदर्शिता की तरीके से आना चाहिए। ये मानव समाज में सबसे बड़ी जो एक कुरीति घुस चुकी है, प्रेम बोध जो डूब चुका है, कान भरना वाला जो बोध चल रहा है, ये बहुत दुखदाई है। इसकी नीति के तहत लोग अपने दिमाग की सेंस को न समझकर, दूरदृष्टि न रखकर कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। केतन अग्रवाल एक रियल एस्टेट डायरेक्टर था जो काफ़ी बिजनेस करता था। एक बात उसके सामने निकल कर आई है कि केतन अग्रवाल जिस लड़की सिया गोयल से सगाई किया हुआ था, उसकी शादी होने वाली थी, वो सिया गोयल ने अभी आरोप लगाया है कि वो लड़का टकला था, उसके सर में बाल नहीं थे और उसको वो बाद में पसंद नहीं आ रहा था। तो उन्होंने उसे केतन से स्पष्ट किया कि मुझे पसंद नहीं आ रहे हो, मुझे शादी नहीं करनी है। तब केतन ने रिप्लाई किया कि शायद अब काफ़ी लेट हो चुका है, अब इस तरह से इज्जत जाएगी, अब हम शादी करने के लिए आतुर हैं, अब हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। इससे सिया शायद बाध्य हो गई, अब उसको डर लगने लगा। उसने अपने बॉयफ्रेंड चेतन से बातचीत की, इस तरह से मैटर है, केतन शायद हट नहीं रहा है। तभी केतन ने उसके कान भरना शुरू किया। कान भरते हुए उन्होंने बहुत सारी प्लानिंग कर ली कि किस तरीके से हटाया जाए। जब उनको लगा नहीं हटा तो उन्होंने बहुत सारे गूगल सर्च किए, बहुत सारे डिटेल सर्च किए कि किस तरीके से केतन को हटाया जा सकता है या किस तरीके से मृत्यु के मुंह में डालकर उन्हें दूर किया जा सकता है। सबसे सरल रास्ता क्या होगा उन्होंने अपनाने की कोशिश की, जिससे उनको लगा कि हम बच भी जाएं। लेकिन इसमें 2 चीज़ें हैं, एक लड़की और 2 लड़के और बीच में एक लड़का जो सिया गोयल का ही भाई है। सिया गोयल का भाई क्रिकेट खेलता था, जो काफ़ी तरीक़ों के मैच खेलने के दौरान सिया को ले जाता था। हाँ, तो जो सिया गोयल का भाई था साहिल, वह चेतन का फ्रेंड था। 2024 से दोनों एक साथ मैच खेलते थे। उसी के दौरान सिया की मुलाकात हुई और सिया चेतन से प्रेम करने लगी, ऐसा मामला सामने है। तभी सिया का भाई को पता चला कि सिया चेतन से कनेक्ट हो रही है। तभी उसने आगाह किया कि आप चेतन से दूर रहें। लेकिन सिया इस चीज़ों को नाकार करते हुए चेतन से काफ़ी कनेक्ट हो गई, प्रेम में बहने लगी और वो अपने भाई की बातों को नाकार कर काफ़ी आगे बढ़ चुके थे। रिश्तों को नाकार वो मिलना जुलना उनका काफ़ी हद तक आगे बढ़ गया। इसी बीच में उनकी फैमिली, केतन अग्रवाल जो 20 साल का एक रियल एस्टेट डायरेक्टर था, 2025 में इनके फैमिली के द्वारा बातचीत करके इससे सगाई कर दी जाती है। 2025 में केतन आता है, 2024 में चेतन आता है। हाँ, यह सत्य है कि चेतन 1 साल पहले आ गया, केतन 1 साल बाद आ गया। लेकिन अगर वह चेतन से शादी करती है तो केतन के साथ बेवफाई होती, और वो केतन से शादी करती तो चेतन के साथ बेवफाई होती। इस मैटर पे कहाँ जाके बात अटकती है, कहाँ तक दूरदृष्टि है? क्या सच में धोखा है? क्या सच में प्रेम है? क्या सच में रिश्ता है? किसकी तरफ मजबूती से अट्रैक्शन था?
क्या उसने सही किया, क्या उसने गलत किया। गलत तो हुआ है, स्पष्टी न करना पूरी तरीके से। जो सच है, अगर उसको हेयर बैग पहनने के कारण, आज जो स्टेटमेंट दे रही है कि हेयर बैग पहनने के कारण वो मुझे पसंद नहीं था, और उसके लिए कॉन्स्पिरेंसी रच दी गई कि उसको मृत्यु दंड में डाल दिया जाएगा। अगर सिया गोयल और चेतन चौधरी से प्यार करती थी तो पूरी तरीके से वो समाज में निकल कर शादी कर सकते थे। लेकिन ये जो समाज आता है, चेतन चौधरी और सिया गोयल, या शायद कुछ मारवाड़ राजस्थान के समाज से आते हैं, यह समाज काफ़ी रौद्र रूप वाला होता है। इनको समाज से बहुत डर होता है, इतना डर होता है कि शादी कर लेने के बाद इनको समाज अपनाता नहीं है। ये नीति जब उनको पूरी तरह समझ में आ गई तो ये लोग फेल हो गए अपने प्लान में। तब उन्होंने समझा कि इसे अपने रास्ते से हटा दिया जाए, क्योंकि वो एक दूसरे को छोड़ने के लिए मंजूर नहीं थे। यही एक सच्ची खबर है जो बीच में सबसे बड़ा गवर्नमेंट ये कदम उठाने के लिए मजबूर किया गया। सत्य यही है। लेकिन वो समाज के डर से कि शादी कर लेंगे तो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, चाहे जितनी बड़ी धन संपत्ति हो, और धन संपत्ति है तो भी उन्हें समाज एक्सेप्ट नहीं करता। आज नहीं तो 10 साल बाद उन्हें एक दूसरे से अलग कर देने की क्षमता रखता है। इसी डर के कारण वो लोग भाग नहीं सके, और फिर उन्होंने अपने रास्ते से केतन को हटाना ही बेहतर समझा, और उन्होंने ऐसा कर भी दिया। लेकिन अगर हेयर बैग, अगर केतन टकला था, वो अपने बिजनेस के कारण, चैलेंजेस के कारण उसके सर के बाल अगर निकल चुके हैं, तो क्या यही नीति है कि हेयर बैग पहनता था? जब ही सगाई हुई उसकी फैमिली के द्वारा बताया नहीं गया, क्या उसके साथ विश्वासघात किया गया? विश्वासघात किया तो क्या ये ठीक था? सिया को भी पता चल गया कि मैं हेयर बैग पहनता हूँ, तो उसने एक्सेप्ट भी कर लिया। जब सिया केतन से बोली तब भी वो एक्सेप्ट कर ली, फिर सगाई हो गई, रिंग पहन लिया, घूमने टहलने चले गए। फिर जब चेतन से बातचीत होने के बाद उसके दिमाग में गया कि भाई वो तो टकला है, तब वो उससे इंटरेस्ट के रूप में, एंजॉय के रूप में उसे टकला बॉयफ्रेंड बोलते 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 उसको दिमाग में एक ऐसा बीज बो दिया जो पसंद नहीं आता। शारीरिक और मानसिक रूप से उसे फ्यूचर में एक अजीब सा डर लगने लगा होगा शायद कि मैं टकला से शादी कर रही हूँ, हमारा जो सराउंडिंग है, उनके फ्रेंड सर्कल का पीर प्रेशर, लोग क्या कहेंगे, इस चक्कर में उसने इस तरह के कदम उठाने शुरू कर दिए। सत्य क्या है आप लोग भी जानिए, समाज क्या होता है आप भी जानिए, हमारा संविधान क्या कहता है आप भी जानिए, प्रेम क्या कहता है आप भी जानिए। मैं यहाँ कोई प्रेम की विरोध में नहीं हूँ, मैं यहाँ किसी केतन या चेतन या सिया का सपोर्ट करने और क्या चीज़ है वो नहीं करने आया हूँ। मैं इसके बीच में एक तथ्य निकालने आया हूँ कि जो सच्चाई है, जो न्यूज़ में अलग अलग AI के द्वारा बना करके पूरा डिस्टर्ब कर दिया गया है, मैं उसमें एक तह पे जा कर के एक जगह स्थिर रुकना चाहता हूँ। जो सच्चाई है, जो मानवता के रूप में लोग डिसीजन नहीं ले पाते, क्लियर कट बोल नहीं पाते, कह नहीं पाते, जो ज़रूरी है, इतना अकूत पैसा होने के बाद, इतना भंडार होने के बाद पैसों का, पैसा भी किसी की मौत नहीं रोक पाता, पैसा भी किसी की ज़िंदगी को रोक नहीं पाता है। कितना सच है, सोच के देखिए, कितनी दुखद बात है। एक इकलौता बेटा जो चला जाता है, एक बेटी के कारनामों के कारण एक बाप जो बेहोश होकर बेड पे चला जाता है, कितना दुखद है। मानवीय संसाधनों, मानवीय विचारों का क्या, प्रेम रिश्तों, उन माँ बाप के रिश्तों का क्या, चाहे लड़की की तरफ से चाहे लड़कों की तरफ से हो। लेकिन सिया, केतन, चेतन, क्या कमाल की हिस्ट्री रच दी गई है, जो ये आने वाले सालों साल तक इनके इन कारनामों का गाथा लोग गाते रहेंगे, इनके प्रेम संबंधों का और इनके बॉयफ्रेंड की नीतियों का, इनके शक्तियों की लोग विवेचना करते रहेंगे। क्या ये तीनों ही जिम्मेदार थे? नहीं, समाज भी जिम्मेदार होता है, जो स्पष्टीकरण नहीं ले पाता है आज के दौर में। आज टेलीविज़न और AI, इंटेलिजेंट और इलेक्ट्रॉनिक की समाज की दुनिया में आज जो बढ़ चुका है, समाज इतना ओपन हो चुका है, लेकिन हमारी गांव की नीतियों परंपराओं के समाज में इतना भी बहुत ज़्यादा प्रेशर आज भी है, जो शायद उसे अपने मन के अंदर दबा के जीना ही पड़ता है। वो खुलकर बोल नहीं पाता, अगर उसे बोलेगा कहीं नहीं कहीं फिर दूसरा कान भर के उस चीज़ को फ़ायदा उठा ही लेता है, और उठा लेने के बाद उसे बोध करा ही देता है कि तू गलत है। बोध मतलब इस चीज़ की स्पष्टता से पूरी तरह क्लियर ट्रांसपेरेंट जानकारी होनी चाहिए। बोध, चाहे प्रेम का हो, चाहे रिश्ते का हो, चाहे जीवन का हो,
जिसे बोध नहीं उसे जीवन में कोई शोध नहीं मिलती। हमारा एक स्पष्ट है कि जियो और जीने दो, सबको सुख में जीवन मिलना ही चाहिए, सबका अधिकार है। नहीं पसंद नहीं पसंद, स्पष्ट बोल देने में क्या जाता है। अगर सिया अपनी माँ बाप से कह देती कि हमें नहीं करना तो नहीं करना है, तो शायद उसी समय काम रुक जाता। कौन पसंद था कौन नहीं पसंद था क्लियर बोल देना, क्या बुरा हो जाता। लेकिन ये ऐसा ही होता है, लोग कह नहीं पाते। कितना दबाव और प्रेशर में रहते हैं आजकल के बच्चे और आजकल का समाज, और हमेशा से शायद रहा है। कहीं ना कहीं नीतियों और कुरीतियों और परंपराओं के चक्कर में और समाज के दबाव में डर एक अजीब सा, जो कहा जाना चाहिए, जो कह देना चाहिए, कह नहीं पाता। क्या सच है आप भी सोचिए। और वो एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार उसकी हत्या का प्रयास किया गया। ये कैसी मानसिकता है जो एक बार से डरा नहीं, दूसरी बार से डरा नहीं, अंतिम प्रयास के लिए गया, तीसरी बार गया और तीसरी बार उसने विजय हासिल कर ली। आखिर कैसे, ये कहाँ से आती है सोच? क्या नफ़रत फैलाती है, क्या प्यार है। और आने वाले 10 से 15 साल, 20 साल, 25 साल के बारे में क्या सोच रखते हैं। तात्कालिक क्षण को जो सोच कर जीते हैं, उनका यही हश्र होता है। मीडिया में जो खबरें और जो वीडियोग्राफीज चल रही हैं, क्या बॉडी लैंग्वेज है, कोई गिला शिकवा नहीं है। वाह। हम इतना ही जानना चाहते हैं कि कोई भी बच्चा हो, कोई भी बच्ची हो, कोई भी प्रेम संबंध हो, किसी के भी जीवन से ज़्यादा ऊपर नहीं हो सकता है। यहाँ बोलना आना चाहिए। समाज को अब यह स्पष्ट समझ लेना चाहिए कि बोलना ज़रूरी है, स्पष्ट बोलने देना चाहिए। शादी हो, करियर हो या किसी और अन्य मामले में, अगर कोई बच्चा या बच्ची कहीं कुछ संशय है, डाउट है, तो उससे डिस्कस कर लेने में ही भलाई है। और उससे पूरी तरह एग्री कर लेना चाहिए कि भाई यू आर हैप्पी और नॉट, तभी काम अच्छा होगा। और ऐसा ही करना चाहिए। समाज सामने आकर अपने आसपास की सारी चीज़ों को खुलकर बात कर लेना ही बेहतर है, तभी सब कुछ ठीक रहेगा। और ऐसे इस तरह से किसी माता पिता के चलती हुई ज़िंदगी बर्बाद नहीं होगी। यह मेरा ऐसा मानना है। आप सब क्या समझते हैं? आपको कैसा लगता है? आप क्या जानते हैं? आपको इन लोगों के मैटर में क्या पता है? क्या सच्चाई है? क्या हेयर बैग लगाना, अगर वो टकला हो चुका है तो टकला होकर घूमना बेहतर था? क्योंकि उसकी उम्र 25 थी, सिया की 20 थी, अब वो टकले से कैसे शादी करके जी सकती है? समाज तो मजाक उड़ाएगा ही। और साथ में उसका प्रेम संबंध भी था। प्रेम संबंध जो पहले से है, वो पीछे जो आगे वाला आया है, वो पीछे को तो हटाएगा ही। तो ऐसी बातें हैं। समय है, हम सबको जागरूक होना चाहिए, समझदार होना चाहिए, बच्चों के माइंड को समझना चाहिए। हमारी जो पीढ़ियां हैं 20 से 25 साल की, या आने वाली जो जनरेशन है 10 से 12 साल की, इन्हें साथ में लेकर जागरूक होना चाहिए। इतना तो तय है कि हम बताते हैं, लेकिन वो कभी समझते भी नहीं है, वो सुनना भी नहीं चाहते हैं। लेकिन फिर भी हमारा फ़र्ज़ है कि इन सारी कुरीतियों के बारे में कुछ घट रहा है तो उसको समझ जाने के लिए, उसको सेंस को समझ जाने की शक्ति तो हम में होना चाहिए। आज व्यापार में, रोज़गार में, जॉब में हम इतना बिजी हो गए हैं, हम सब इतना बिजी हो गए हैं कि हम अपनी फैमिली और संसार को समझने का टाइम ही नहीं है। सत्य यही है, हर किसी के पास फैमिली अगर 10 जन की है तो हर 10 के 10 इतना व्यक्तिगत तौर से सब बिजी हो गए हैं कहीं ना कहीं किसी स्वरूप में। जो एक दूसरों की मित्रता होती है आपस में, जो मीठे संबंध होने चाहिए, जो एक दूसरों की चुंबकीय शक्तियाँ होती हैं फैमिली की, वो सब आज गायब हो चुकी हैं। अट्रैक्शन हो गया है समाज का, मोबाइल का, किसी अन्य चीज़ों का, कुछ पा लेना, तात्कालिक पा लेना। इच्छाएं इतनी पौड़ हो गई हैं, तीव्र पौड़ हो गई हैं, तीव्र गति से आगे बढ़ रही हैं इच्छाएं, एक्सपेक्टेशन। और अब सिर्फ अपनी पसंद, जो पसंद है सिर्फ अपनी पसंद, सिर्फ चाहिए तो चाहिए, चाहिए तो चाहिए, या कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा रही है। हमें समझना चाहिए, हमें देखना चाहिए, हमें जागना चाहिए। समय है,
बाकी तो संसारिक नियम है, जो होना है होके रहेगा। शायद यही नीति है और इसीलिए हो जाता है। बट कई बार जो नहीं होना चाहिए शायद वो भी होता है, इसलिए हमें जागरूक रहना चाहिए, समझना चाहिए और सबकी बुद्धि को समझना चाहिए। एक सवाल, प्रेम बीज रिश्ता नीति, प्रेम नीति बीज नीति क्या कहती है? सिया गोयल को चेतन से प्रेम था, सिया गोयल का केतन से सगाई हुई थी। इन दोनों के बीच में उसके सिया के भाई साहिल को पता था कि सिया चेतन से प्रेम करती है। साहिल ने अपनी बहन सिया को चेताया था कि तुम चेतन को छोड़ दे। वहाँ पर उसने अपने भाई की बात नहीं सुनी और उसने चेतन से प्रेम जारी रखा। तो यहाँ पे उसकी सगाई भी हुई। तो यहीं पे एक नीति फेल होती है। कहते हैं जो प्रेम नीति भी रिश्ता नीति होती है, नीति यह कहती है कि एक ही सत्य अटल सत्य है, किसी पे तो वडिंग होना चाहिए। उसने सगाई भी कर ली और प्रेम भी जारी रखा। यहीं भी इसकी नीति फेल होती है, क्योंकि उसने अपने भाई की भी बात नहीं मानी। इसी को कहते हैं नीति। सिर्फ जो सच्चाई नीति है कि उसे छोड़ देना चाहिए था, कि वह प्रेम को या रिश्ते को। सिया चेतन केतन कि इनके बीच में जो क्राइम हुआ है, एक को अपनाना एक को उठाना, क्या अद्भुत है। यहाँ पे अपना सकते थे, एक को हटाना एक को अपनाना, लेकिन एक बीच में था ऐसा कांटा जिसने उठाना ही बेहतर समझा, हटाना नहीं। अपने माँ बाप से खुल के बोल ना पाना, अपने मन की बात को खुल कर कह ना पाना, उसको समाज का डर था और यह अपना करके उन्होंने जो काम किया ये गलत है। इसी को कहते हैं धोखा। सबके साथ धोखा किया, माना कि नहीं कह पाते। एक समय ऐसा आता है कि डिसीजन ही नहीं ले पाते, इसीलिए तो ये सब बवंडर होता है। इनकी फैमिली का सुन लेती, क्योंकि शुरुआती दौर में जो छोटा पैच लगाता था वो शादी सगाई के तौर पे ही बोल दिया गया था कि ये छोटा पैच लगाता है। तब एग्री हुआ, तब तो केक काटे, डांस किए, मस्ती किए, सब कुछ हुआ। बाद में फिर प्रेम तो जग जाहिर है ही है, प्रेम तो कांटे देता ही है, चुभोता ही है, आग पे चलाता ही है। कैसा प्रेम, इसे तो धोखा कहा जाता है। धोखे में ना रहो, धोखे में ना रखो, धोखे में ना जियो, जियो तो स्पष्ट बोलकर खुलकर ये समझ लेना चाहिए। सच क्या है आप भी जानते हैं, आप भी बोलिए, खुलकर बोलिए, कहिए, समाज को आगे आना चाहिए। लेकिन जो सच है उसे कहना ही चाहिए, क्या बुरा है। सब परिवर्तन अपना लिए, हर परिवर्तन अपनाया जा रहा है, तो स्पष्ट खुलकर बातें क्यों नहीं अपनाई जा सकती। आज का थोड़ा सा कठिन समय, थोड़ा त्रास सह लेना, कल की एक सही दिशा, एक सही मार्गदर्शन और सही ज़िंदगी मिलती है तो क्या बुरा है। तो कहीं ना कहीं भले लड़ते रहेंगे, झगड़ते रहेंगे, लेकिन ज़िंदगी आगे बढ़ती रहेगी। हौसला बनाए रखें, आगे बढ़ते रहिए। हम मिलेंगे और अगले वीडियो में। धन्यवाद।